अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कमरुद्दीन खां और आप देख रहे हैं तबकाती कशमकश। आज हमें दो मनाजर बिल्कुल ही डिफरेंट देखने को मिले। एक कैप्टाबाद में एक नौजवान ने तंगदस्ती की वजह से एक पुल के ऊपर खुद को रस्से से बांध के खुदकशी कर ली और उसका लटकता हुआ जिस्म वो उसकी वीडियो बना के ये सोशल मीडिया पे लगाई गई, जो पूरे पाकिस्तान में एक गमो अलम के जो मौजूदा लहर है उसको और गहरा करने का बायस बन रही है। और दूसरा एक इंटरव्यू चल रहा है जो एक डाकू का है, कच्चे के डाकू का, जो वो कहता है कि हमें डाकू ना कहा जाए बल्कि हम सिर्फ भैंसे शहर से चोरी करते हैं, और साथ भारी असला भी था। और वो कह रहा था कि हाँ, हमारे खिलाफ ऑपरेशन ना किया जाए और हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं, जैसे आपने टीटीपी के साथ किए हैं और जैसे आप दूसरे दहशतगर्दों के साथ करते हैं। तो अगर आपने ये ना किया तो फिर उसने धमकी दी कि ये सिंध को हम अलहदा कर देंगे, और उसने बहुत संगीन नताइज की धमकी भी रियासत को दी है। और ये इस कैफियत में यहाँ पे हो रहा है जब पाकिस्तान के अंदर एक बहस चली है, जो मौजूदा हालात हैं, महंगाई है और हर 15 दिन के बाद तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। अभी 26 रुपए इजाफा किया और 333 रुपए फी लीटर हो गया के अंदर, और 2 अरब रुपए का मुनाफा जिनके जो होल्डर्स थे, जिनके पास ये डीजल पेट्रोल पड़ा था, उनको फायदा दे दिया गया बगैर कारोबार के। और इसी तरीके से बिजली के जो भारी बिल है फिर दोबारा से आना शुरू हो गए हैं, और जो लोगों को पे करने पड़ेंगे और पे वो कैसे करेंगे, ये एक नया बहरान जो पिछले महीनों से चलता आ रहा था अपनी पूरी शिद्दत से और ज्यादा आगे बढ़ेगा। और इसी दौरान चीनी की कीमतों को बड़ी होशियारी के साथ सेटल किया गया। वो चीनी जो 100 रुपए से भी कम रेट पे फी किलोग्राम थी, उसको 150 रुपए पे सेट किया गया। पहले उसको जैसे वारदात की जाती यहाँ पे, पहले बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया, फिर उनके साथ ये सारे माफियाज के साथ निगोशिएशन करके उसको फिर 150 पे सेट कर दिया गया। तो एक बहरान की कैफियत है और उसमें ये बहस है। मुख्तलिफ लोग, बड़े बड़े दानिश्वर इस पे बात कर रहे हैं, जो सरमायादारी के दानिश्वर हैं, जिसमें मुफ्ता इस्माइल है, जो शब्बर जैदी है, और कैसर बंगाली साहब हैं, और दीगर साहबान हैं, जो डिस्कशन कर रहे हैं कि ये जो इतना बड़ा बहरान यकदम फट पड़ा, यानी बज़ाहिर उनको ऐसे लग रहा है कि ये यकदम फट गया, तो इसकी वजूहात क्या हैं। और पैरेलल एक बहस चल रही है कि क्या ये निज़ाम चल सकता है या नहीं चल सकता, और अगर ये नहीं चल सकता तो फिर इसका मुतबादल क्या है। और फिर मुतबादल की जब बात होती है तो एक एडवांस प्रोग्राम सोशलिज्म की बात होती है। तो सोशलिज्म की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग तप जाते हैं, बहुत सारे लोगों के कानों की लुएं सुर्ख हो जाती हैं और मुंह से उनके थूक निकलना शुरू हो जाता है, और वो कहते हैं कि जी ओ ये कैसे होगा, ये तो एक नाकाम निजाम है, यानी जो निजाम दुनिया में आया नहीं वो नाकाम है। और जो बर्दाश्त किया जा रहा है इस वक्त, जो पाकिस्तान के अंदर जो निजाम है, जो सरमायादारी है, जो आलमी मालियाती निजाम के साथ मुंसलिक ये सरमायादारी है, और ये कामयाब निजाम है। ये जो खुदकशी आज हुई, ये ऐसी रोज खुदकशियां होती हैं, और जैसे हर रोज कोई 1200 के करीब बच्चे भूख की वजह से और लालाजी की वजह से, कम खुराक की वजह से हर रोज मर जाते हैं। तो ये कामयाब निजाम है। और आधी आबादी सब मान रहे हैं, जो बच्चे स्कूल जाने की उम्र के काबिल हैं उनमें से आधे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो ये कामयाब निजाम है। और खुद ये तस्लीम करते हैं। मुफ्ता इस्माइल ने एक प्रोग्राम ब्लैक होल में बात कर रहा था कि
पाकिस्तानी रियासत आज तक लोगों को पीने का साफ पानी नहीं दे सकी, तो वो रियासत में निजाम कौन सा है? ये आपका सरमायादारी निजाम है और ये कामयाब निजाम है। और फिर वो कह रहे थे कि एक सिक्योरिटी स्टेट में कोई औरत किसी बाजार में अकेली नहीं जा सकती, इस्लामाबाद में नहीं जा सकती, कराची में नहीं जा सकती, उससे पर्स छीन लिया जाता है या उसको दीगर खतरात हैं, और जो हकीकी बात है। तो ये निजाम सरमायादारी निजाम है। और फिर ये कहा जा रहा था कि यहाँ पे स्कूलिंग ठीक नहीं है, तो स्कूलिंग ठीक नहीं है तो फिर कौन मैनेज कर रहा है? तो ये आपकी सरमायादारी निजाम के अंदर निसाब की बात की जाती है और मसाइल की बात की जाती है। हम इन सारे मसाइल पे बात करेंगे, एक एक मसले पे अलग से। लेकिन वो जो मुतरज हैं सोशलिज्म पे और जो उसको नाकाम निजाम कहते हैं, यानी वो निजाम आया ही नहीं है अभी, वो तो जब आएगा तो तमाम जो जितने वसाइल हैं, जो ज़राए पैदावार हैं, वो और इंसानी कुव्वत मिलके इस कुराए अर्ज पे तमाम लोगों की जरूरियात को पूरा करेगा। वो ऐसा निजाम जिसमें मुनाफा और शरह मुनाफे का तसव्वुर नहीं होगा, जो जहां गरीब और अमीर का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। और वो नाकाम इस हद तक है कि पूरा प्रोपेगेंडा सरमायादारी के पास है, पूरी दुनिया के ज़राए अबलाग उनके कब्जे में है, और उनके मफादात पे जब ज़रब पड़ती है या पड़ने का इम्कान होता है तो वो बिलबिला उठते हैं और इसको वो कहते हैं कि ये तो एक नाकाम निज़ाम है। तो आपका निज़ाम जो सरमायादारी आप चला रहे हैं वो कहाँ पे कामयाब है? यानी 76 सालों में अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं सरेदस्त, जहां हम रह रहे हैं, जहां हमारा हर लम्हा गुजर रहा है, इस कर्ब में हम मुब्तला है, इन मुश्किलात में हम मुब्तला हैं, हम बिजली का बिल नहीं दे सकते, हम पीने को साफ पानी हमें नहीं मिलता, हमारे जो घरों से पानी इस्तेमाल शुदा है उसकी निकासी का कोई निजाम नहीं है, हमें साफ दूध नहीं मिलता, हमें खाने पीने को सेहतमंद अशिया नहीं मिलती, रियासत की रिट मौजूद नहीं है, अदालतों में इंसाफ मौजूद नहीं है। हाँ, उन्होंने कैमरे लगा दिए, कैमरे लगाने से क्या वकील की फीस जो है, जो 4-4, 5-5 करोड़ रुपए लेते हैं, वो कम हो जाएगी, हजारों रुपए पे आ जाएगी। ये जो छोटी अदालतों में लाखों रुपए फीस के लिए जाते हैं। चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त के चचा को कोट सफजल थाने से पुलिस ने अगवा कर लिया और उसके बाद उस पे चर्स भारी मिकदार में डाल दी, और जो वकूआ उन्होंने बयान किया वो एक मखसूस जगह उन्होंने बताई कि ये इस चौक पे, बाईपास पे एक चौक था जहां से वो चर्स बेच रहा था या उसके पास होल्डिंग में थी। अब वो बंदा उधर था ही नहीं, बंदा किसी और जगह पे था, और 4 लोग और पकड़े और चारों को एक ही जगह पे उन्होंने वकूए में दर्ज किया है, जो रिपोर्ट लिखी है, FIR लिखी है। तो वो 5 लोग मुख्तलिफ जगह पे थे। अब जब वो साइलिन या जिनका बंदा था वो वकील के पास गए तो उन्होंने 1.5 लाख रुपए फीस मांगी और 40,000 रुपए उन्होंने वो जो CDR निकलवाने के लिए वो उसके पैसे मांगे, 1,90,000, यानी इतने फिर और भी लग जाएंगे। जो अदालतों में जाते हैं धक्के खाते उनको पता है कि ये फीस सिर्फ इतने पैसे नहीं रहते बल्कि हर पेशी पे 4-5 हजार रुपए का खर्चा होता है। तो ये निज़ाम इंसाफ है कि उसने ये साबित करना है कि मैं उधर नहीं था, तो उसके लिए अभी वो जेल में है, अभी पता नहीं कितने साल उनको ये मुसीबत झेलने पड़ेगी, और इतने पैसे खर्च करेंगे और उसको आप लाइव कर देंगे, ये सारी कवरेज जो आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं, तो उससे ये इंसाफ सस्ता तो नहीं हो जाएगा? या ये तलीम का निज़ाम जो यहाँ पे है जिसकी अफादियत ही नहीं है, तमाम मुफ्ता इस्माइल ये कहता है, सरमायादारी का एक जर्नैल ये कह रहा है कि इसकी कोई अफादियत नहीं, और नहीं है यकीनी तौर पे। तो ये ऐसी तालीमी निज़ाम को वजह किसने किया? ये सोशलिस्टों ने तो नहीं किया, ये तो सरमायादारों ने किया है। जो सरमायादारी राइज है
वो उसके जो चलाने वाले हैं, उसके जो मैनेजर्स हैं, उन्होंने सारा ये सेटअप कायम किया है। ये टूटी हुई सड़कें, ये जो पूरा मुल्क कैसे है जैसे यहाँ पे कोई अभी जंग खत्म हुई हो, हर जगह टूटी फूटे शाहराएं हैं। तो ये किसने बनाई है? और ये सारी मैनेजमेंट है कि आप रेलवे सही करने के बजाय आप मोटरवेज बनाए जा रहे हैं और कोई चीज यहाँ पे बनाते नहीं है आप। टायर भी इंपोर्ट करते हैं, ऑयल भी इंपोर्ट की जाती है, उसके मोबाइल भी इंपोर्ट किया जाता है, ये जो पार्ट्स है वो भी इंपोर्ट किए जाते हैं, और कोई चीज इधर तो है नहीं। तो आपने 76 सालों में किया क्या है? तो और कर भी नहीं सकते, वो कहते हो भी नहीं सकता। तो ये सरमायादारी की एक हल्की झलक है, ये नाकाम निजाम है और इसको तब्दील करने की जरूरत है। हम आने वाले दिनों में इसके मुख्तलिफ शोबों पे बात करेंगे, और मुमकिन है कि इस दौरान हम कुछ दोस्तों को भी मदऊ करें इन सारे मौजूआत पे बात करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि आप अपनी राय भी जरूर दें कमेंट बॉक्स में, ताकि हम इन मौजूआत पे जो हमारे समाज के मौजूआत हैं एक मकालमे को लोगों तक ले जा सकें, हर जो शोबा है उस पर बात कर सकें और उसके हर पहलू पे बात कर सकें। बहुत शुक्रिया।